जिले के दाबी क्षेत्र में माफिया और अधिकारियों व नेताओं की मिलीभगत से हो रहा अवैध खनन जमीन को कर दिया खोखला। बूंदी जिले के दाबी क्षेत्र, खासकर बर्ग इलाके में लंबे समय से अवैध खनन की समस्या है, जहां माफिया सरकारी जमीन पर पत्थर का अवैध खनन कर रहे हैं, जिससे हादसे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह समस्या अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत के चलते जारी है। कोटा से चित्तौड़ रोड है, NH 27 है ये। और इस पे जो टोल है बहुत ही भारी टोल है। इस पे जब इस पे यात्रा करते हैं 4 व्हीलर से, तो जो टोल लगता है वो बहुत लोगों की जेब पे बहुत भारी पड़ता है। और इस रोड पे आना एक तरह से खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये खनन एरिया है। और खनन एरिया होने की वजह से यहाँ पर जो है खानों से जो पत्थर निकलता, तो वो जो पत्थर यहाँ के जो खेती किसानी के जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, जो कि नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि खेती किसानी की जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वैसे उनमें पत्थर ढोने का नियम नहीं है। उसके बाद भी खेती किसानी के जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उनमें पत्थर भरे जाते हैं, और उसकी क्षमता से भी 2-2.5 गुने ज़्यादा पत्थर उसमें भरे जाते हैं। और उसको इस हाईवे पे उस ट्रॉली को लेके उन पत्थरों का एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाया जाता है। तो एक बहुत ही लोगों के लिए दुर्घटना का ये एक तरह से दुर्घटना, मौत को न्योता देने का रास्ता है ये, क्योंकि ये हाईवे है और हाईवे पे टोल भी है। टोल में बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो लोग सोचते हैं कि टोल में पैसे लग रहे हैं तो ये हमारे लिए, हमारी जान के लिए रोड सुरक्षित है। तो लोग इस वजह से आराम से गाड़ी चलाते हैं इसमें, और सोचते हैं कि कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं है, दुर्घटना का मामला नहीं है। और इस तरह के जब वाहन सामने आते हैं, आड़े टेढ़े चलते हैं, तो हादसे होने ही होने हैं। ये खेती किसानी की जो ट्रैक्टर अभी पीछे देखे आपने कि किस तरह से अपनी क्षमता से 2 गुने 2.5 गुने ज़्यादा पत्थर भर के वो इस रोड पर गुजरते हैं। और रोड पर गुजरते हैं तो जब ये आड़े टेढ़े घुसते हैं तो 4 व्हीलर या कोई बस वगैरह या जो भी है इस पे निकलते हैं, तो इनसे वो ठुक जाते हैं और बड़े हादसे हो जाते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये बुधपुरा क्षेत्र है। यहाँ का जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो क्या कर रहा है? यहाँ का जो खनन विभाग है, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ का जो RTO विभाग है, ये देखिए ये पत्थर ले जा रहे हैं, किस तरह से बड़े बड़े पत्थर भर रखे हैं। कोई डर नहीं है, चाहे वो उसमें से निकल के नीचे गिर जाए, कोई पीछे से गाड़ी आ रही हो तो उस पर गिर जाए, कोई प्रशासन बुक दर्शक है। अवैध खनन भी यहाँ खूब हो रहा, तो फॉरेस्ट की जमीन पर भी यहाँ पर अवैध खनन हो रहा, तो ना फॉरेस्ट वाले बोलते हैं ना खनन विभाग वाले बोलते हैं। ये जो जमीन है इस क्षेत्र में बूंदी का एरिया है, ये यहाँ पर खनन कर करके ये जो जमीन है इसको बंजर कर दी। यहाँ पर जो यहाँ जो पेड़ पौधे थे बरसों पहले, जो एक हरियाली थी, उस हरियाली को यहाँ पर नष्ट कर दी। और लोगों ने ये अभी जो इंसान है, ये इंसान नहीं है, ये राक्षस है। इन्होंने जो है पर्यावरण को खत्म कर दिया। ये जो जमीन है, ये जो पृथ्वी है, ये सिर्फ इंसानों और मानव के लिए नहीं है। इस पर न जाने कितने हजार प्रजाति के जीव पाए जाते हैं, रहते हैं, उनके लिए भी ये जमीन है, ये पृथ्वी है। उन सबकी हत्या कर दी मानव ने,
इंसान ने। और ये पूरी जो जमीन है, इस एरिया की जमीन है, उसको खोद खोद के ये इंसान खा गए। इन्होंने ख़त्म कर दिया, सारे पत्थर निकाल के खा गए ये। और बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं जो आती है यहाँ पर, आती है और यहाँ पर निरीक्षण करती है और आके निरीक्षण करके चल जाती है, कुछ भी नहीं होता, सब सामान्य जहाँ का जहाँ रहता है और ये सब चलता रहता है। और इस पृथ्वी को नेस्तनाबूद कर दी मानव ने। और ये एरिया है, ये जो दाबी भूतपुरा का एरिया है ये, और इसके बाद में जो है फिर भीलवाड़ा का एरिया लग जाता है। ये सारे जो पौधे हैं नष्ट कर दिया उनको, जमीन को खा खा के सारे पत्थर निकाल लिए और इस भूमि को बंजर कर दिया। धिक्कार है मानव को, मानव होने पर धिक्कार है इंसानों को, इंसान होने पर। ये कोटा से चित्तौड़ रोड है, NH 27 है ये। और इस पे जो टोल है बहुत ही भारी टोल है इस पे। जब इस पे यात्रा करते हैं 4 व्हीलर से तो जो टोल लगता है वो बहुत लोगों की जेब पे बहुत भारी पड़ता है। और इस रोड पे आना एक तरह से खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये खनन एरिया है। और खनन एरिया होने की वजह से यहाँ पर जो है खानों से जो पत्थर निकलता, तो वो जो पत्थर यहाँ के जो खेती किसानी के जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, जो कि नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि खेती किसानी की जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वैसे उनमें पत्थर ढोने का नियम नहीं है। उसके बाद भी खेती किसानी के जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उनमें पत्थर भरे जाते हैं और उसकी क्षमता से भी 2-2.5 गुने ज़्यादा पत्थर उसमें भरे जाते हैं। और उसको इस हाईवे पे उस ट्रॉली को लेके उन पत्थरों का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोड सुरक्षित है। तो लोग इस वजह से आराम से गाड़ी चलाते हैं इस पे और सोचते हैं कि कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं है, दुर्घटना का मामला नहीं है। और इस तरह के जब वाहन सामने आते हैं, आड़े टेढ़े चलते हैं, तो हादसे होने ही होने हैं। ये खेती किसानी की जो ट्रैक्टर अभी पीछे देखे आपने कि किस तरह से अपनी क्षमता से 2 गुने 2.5 गुने ज़्यादा पत्थर भर के वो इस रोड पर गुजरते हैं। और रोड पर गुजरते हैं तो जब ये आड़े टेढ़े घुसते हैं तो 4 व्हीलर या कोई बस वगैरह या जो भी है इस पे निकलते हैं तो इनसे वो ठुक जाते हैं और बड़े हादसे हो जाते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये बुधपुरा क्षेत्र है। यहाँ का जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो क्या कर रहा है? यहाँ का जो खनन विभाग है, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ का जो RTO विभाग है, ये देखिए ये पत्थर ले जा रहे हैं, किस तरह से बड़े बड़े पत्थर भर रखे हैं। कोई डर नहीं है, चाहे वो उसमें से निकल के नीचे गिर जाए, कोई पीछे से गाड़ी आ रही हो तो उस पर गिर। पूछो क्या आपने बताओ, आपको मालूम है वो जरूरी है पर पक्का पत्थर है। पूछो जा रहे हो।